राधा का क्या हुआ इसके प्रति थोड़ा संशय रह जाता है सदा, क्योंकि भगवान के 16,100 विवाह हुए। राधा कहाँ गई, राधा कौन है, राधा का क्या हुआ? नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं गर्गाचार्य महामुनि गर्ग। और महामुनि गर्ग ने गर्ग संहिता में एक संकेत दिया। 125 वर्ष के वे द्वारिका में 60 लाख यदुवंशी आपस में युद्ध करके मारे गए, और उसके बाद ही सूर्य भगवान मकर राशि में गए, उत्तरायण आया। और जब सूर्य मकर राशि में हो तो कुरुक्षेत्र में ब्रह्मकुंड में अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण करने पर पूर्वजों को तृप्ति प्राप्त होती है, ऐसा एक सनातनी विधान है। तो भगवान भी कुरुक्षेत्र में जो अपने 60 लाख यदुवंशी मारे गए हैं उनको तर्पण देने के लिए, अर्घ्य देने के लिए कुरुक्षेत्र के लिए निकले। जब इंद्रप्रस्थ पहुंचे, वर्तमान का दिल्ली, तो वहाँ पर याद आई यशोदा और नंद बाबा, वो भी तो मेरे माता पिता हैं, अगर जीवित नहीं हो तो उनको भी मैं वहाँ तर्पण दूंगा, एक बार चल करके ब्रज में देख लेते हैं। लौट करके आए, खबर लगी सबको, सब लिवाने के लिए गए कृष्ण को। नंद और यशोदा को बताया, बूढ़ी माँ रोते रोते तो नेत्र की ज्योति खो गई है। नंद बाबा भी 234 वर्ष के लगभग हो गए हैं, बूढ़े हो गए। जब कृष्ण आए तो अपनी कांपती उंगलियों से कान्हा को टिटोलती हैं और कहने लगी, लाला तू तो बहुत बड़ा हो गया, किंतु तुझे माँ की याद नहीं आई। अब भगवान कैसे कहेंगे कि उद्धव के कांधे पर सिर रख करके तो रोज रोता था, उद्धव मोहे व्रज विस्रत नाही। कैसे कहूँ अम्मा कि मैं तुझे भूला ही कब था? नहीं माँ, मैं तुझे नहीं भूला था। कान पकड़ती है मुझे। सोचे कैसा प्रेम है, वात्सल्य है कि ब्रह्मपुत्र बन करके आया है तो भी माँ तो माँ ही है। वो ब्रह्म है भले ही, वो द्वारिकाधीश है, द्वारिका का सम्राट है जगत के लिए, किंतु मेरे लिए तो मेरा बालक है। कान पकड़ती है। इतने विवाह तूने किए, एक विवाह का सुख तो माँ को भी देता नहीं, मुझे बुलाते तो सही। भगवान रोने लगे। बहुत देर तक नंद यशोदा कृष्ण रोते रहे। तब गोपियां आती हैं, वो कहती हैं कृष्ण हम तुम्हें समाधान देंगे। सोचिए भक्ति में कितनी सामर्थ्य है कि भगवान को कहती हैं कि हम तुम्हें समाधान दे देंगे। ये भक्ति में ही सामर्थ्य है कि भगवान के साथ मान भी है ना, मनोहार भी है, उनके साथ रोष भी है, झगड़ना भी है, उनको समाधान भी दिया जा रहा है। और रोते हुए गोपियां कृष्ण से कहती हैं हम तुझे समाधान देंगे यदि तुम हमारी राधिका के साथ विवाह कर लो। तो गर्गाचार्य मुनि ने राधिका के साथ भगवान का विवाह गर्ग संहिता में संपन्न कराया है, ऐसा हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ। और कुल पुरोहित कोई बात कहे तो उसकी प्रामाणिकता है महाराज, है ना, क्योंकि कुल पुरोहित को कुल के बारे में सारी जानकारी होती है। और गर्गाचार्य कुल पुरोहित है, उनको सारी जानकारी है। तो उन्होंने कोई बात लिखी है तो प्रमाण, एक ऋषि का प्रमाण पर्याप्त है मेरी व्यास गादी के लिए कि भगवान का बसंत पंचमी के दिन राधिका के साथ विवाह हुआ। और जो कृष्ण के व्रज छोड़ के जाने पर व्रज का रंग राग सब छूट गया था, व्रज का रस जो चूक गया था कृष्ण के आने पर और राधिका के साथ विवाह करने पर, वो रंग रास वो फिर लौट करके आया है। और पूरे व्रजवासियों ने बसंत पंचमी का वो दिन एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और होली का उत्सव मनाया, रंगोत्सव हुआ। और आज भी ब्रज में बसंत पंचमी के दिन से ही रंगोत्सव का प्रारंभ होता है, होली उत्सव। आज भी ब्रज में होरी रे रसिया,